बंद तो होगा ही होगा ना, दोनों ही केस में बंद होगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको समाधान करो। ठीक है, अब अपनी लास्ट लाइन पे चर्चा करनी थी। क्या रक्त के अतिचारों को साधर्मियों तथा आचार्यों के सन्मुख प्रकट करके निशल्य होकर अतिक्रमण प्रायश्चित आदि शास्त्र में वर्णित विधियों से शोधन करना चाहिए। अब ये कितनी इम्पोर्टेंट, प्रतिक्रमण कितनी इम्पोर्टेंट बात है, प्रायश्चित कितनी इम्पोर्टेंट। ये सिर्फ समझो कि जिन शास्त्रों में जितनी भी कुछ रखनी है वो अपने शरीर को ला रही है। म्यूट कर दीजिए सभी को, फिर से जरूरत पड़ेगी म्यूट करना, हाँ जी है ना। तभी दी, क्या बोल रहे हैं दीदी यहाँ शोधन का अर्थ क्या है यहाँ पे? इसका? शोधन, शोधन करना चाहिए। आएगी, अभी बात आएगी, है ना। देखो क्या कह रहे हैं कि अभी तक क्या बात हुई कि साधक धर्मात्माओं की सहायता लेनी चाहिए, उनके साथ में रहने से। कल एक इम्पोर्टेंट बात आई थी कि अशुभ कर्म यथेष्ट बाधा का कारण नहीं बन पाता। कोई अशुभ कर्म का उदय आए तो वो बाधा नहीं हो पाती, क्यों? वो सावधान है, साधर्मी उसको सावधान रखते हैं, आचार परमेष्ठी उसको सावधान रखते हैं, स्वसन्मुखता का उपदेश देते हैं। ये वाली बात हो गई। हाँ जी फिर भी में कोई अतिचार लग जाए, कोई दोष उत्पन्न हो जाए। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो ये कि जब कोई जीव अपने स्वरूप को जानने का अर्थ क्या है? अपने द्रव्य स्वभाव को भली-भांति जाने और अपने पर्याय स्वभाव को भली-भांति जाने, है ना। हम्म तो अब स्वभाव मेरा कैसा है, काल एक रूप। अब स्वभाव का, जब स्वभाव का लक्ष्य है तब तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो ही रहा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी अब क्योंकि निचले स्थानों में उसकी कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है, हाँ जी तो फिर उपयोग बाहर आता है, तो उपयोग बाहर आते से ही फिर शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं, है ना। हाँ अब जी कोई ऐसा भाव उत्पन्न हो गया जिससे उसके व्रतों में अतिचार लग गया, हाँ तो जी उस अतिचार का ज्ञान उस जीव को हो कि ये मेरे से दोष हुआ। समझ आ रही हाँ जी है ना। जैसे मुनिराज की अपेक्षा बात करें, हम्म 28 मूल गुण कोई दोष लग गया तो उन्हें भली बात ही पता चल। ऐसे ही जो अपने अभी 12 प्रकार के व्रतों की चर्चा हुई ना, हम्म पंचम गोष्ठान हाँ जी 12 व्रत, शीलवर तब 12 व्रत कोई अतिचार है, तो वो उनको ख्याल में आता है, ये दोष लगता है ना। हाँ जी तो सबसे बड़ी बात है कि वो दोष का पता चलना, सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब वो तो कषायों का पोषण करने वाले जीव को दोष का कैसे पता चलेगा कि ये भी कोई दोष है ना। तो हाँ जी दोष का पता इम्पोर्टेंट बात। नंबर दूसरी बात, उस दोष का निराकरण करना चाहिए, अर्थात शोधन करना। उस वो अतिचार बारंबार न लगे, बार बार दोष लगे, तो उसको प्रायश्चित विधि से, जैसे शास्त्रों में प्रायश्चित विधि कही है, उस अतिचार को दूर करने पर उसका शोधन हो गया, शुद्धि हो गई, क्लियरिटी, क्लियर हो गया मैटर, दोबारा जिससे नहीं है हाँ, जिससे द्वारा नहीं, है ना। कुशल भाई पेज अब नंबर कौन सा है? पेज नंबर 204। ओके थैंक यू। तभी क्या बोल रहे हैं कि प्रतिक्रमण, ओहो मेरे से दोष हुआ, मेरे से अतिक्रमण हो गया। अब वो अतिक्रमण क्या है? सबसे पहला अतिक्रमण है ज्ञान।
दी- रूपी आत्मा हूँ और अपने को शरीर रूप जानना, शरीर का कर्ता जानना, शरीर का भोक्ता जानना, ये अतिक्रमण है, अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर चला गया। समझ में आ रही है? ये अतिक्रमण। मैं राग द्वेष रूप हूँ, राग द्वेष का कर्ता हूँ, राग द्वेष का भोक्ता हूँ, ये अतिक्रमण कैसे हो? ओहो, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, हाँ भेद से भी कहूँ तो मैं मात्र ज्ञाता हूँ, करता नहीं, हाँ जी भोगता नहीं। इसका नाम है प्रतिक्रमण, है ना? हाँ और जी पर्टिकुलर अतिचारों के लिए चरणानियों के ग्रंथों में वो उसकी शुद्धि करने की विधि है, तो वो शास्त्रों में वर्णित विधियों से शोधन करते हैं ना। हाँ जी अब एक इम्पोर्टेंट बात कि अपने दोषों को किसके आगे प्रकट करना, किसके आगे प्रकट करना अपने दोषों को? उन्हीं जो जो दोषों को दूर करने की विधि बताए, समर्थ हो। जो उपगुण के और स्थितिकरण कर सके, तो जो उस दोष का उपगूहन कर सके और स्थितिकरण करा सके, उसको अपने दोष कहना। अपने दोष चाहे जिसको नहीं कहना, जिसका जिसका मेंटल लेवल लो है, अपनी अपनी आज भाषा में बोले, है ना, वो अपने दोष नहीं कहना, वो उपगूहन नहीं कर पाएगा, उसका डाइजेशन बहुत वीक है, वो आपकी बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, दुनिया में फैला देगा। पता है तो ऐसा चल रहा है, पता है, वो तो ऐसा हमसे बोला था उन्होंने। हाँ जी को नहीं दोष बताए जाते। समझ में आ रही है? बहुत सुंदर। जो कर सके, एक बात। नंबर दूसरी बात, वो आगम सम्मत, लौकिक सम्मत नहीं, आगम सम्मत आपको उसका सोल्यूशन दे सकते। क्या बोला? उसका निवारण कर सके। हाँ, सोल्यूशन आगम सम्मत से, ऐसा नहीं। सही बात है, ऐसे बोलना, मौका लगे तब देखना, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बात तो सही है, वे बड़े हैं, वे बूढ़े हैं, ये क्या स्थितिकरण होगा? ये तो कषायों में धकेल देगा। पर समझ में आ रहा है? और हमारी भी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी क्या कि हमसे हमारे बच्चे, हमारे साधर्मी, है ना, हाँ जी हमारे कोई पड़ोसी पड़ोसी जो रिश्तेदार, यदि कोई आपसे सोल्यूशन मांगे और आप अपने को स्वाध्यायी कहते हो, अपने को मुमुक्षु कहते हो, तो पहली बात तो ये बात को सुनकर किसी आगे फॉरवर्ड नहीं करना। हाँ जी वो ऐसा कह रहे थे, ये नहीं करना, और उसको आगम सम्मत स्थितिकरण करना। हाँ जी आप जो करो तो उनसे स्थितिकरण करना, देखो कोई अपनी तरफ। तो दीदी वो तो भूमिका अनुसार होगा ना, किसी को ऐसा कहेंगे तो वो बोला ठीक है, वो नहीं सुनेंगे आगम अनुसार। तो सुनो, वे नहीं सुनेंगे, वो उनका मैटर है, लेकिन आपने आगम के विरुद्ध उनको सॉल्यूशन दिया तो आप अनंत प्रतिकारित अनुमोदना से अनंत पाप के भागीदार होंगे। समझ में आ रही है? और अगर आप वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, है ना, तो हमें सॉल्यूशन देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम आगम विरुद्ध नहीं बोलेंगे। जरूरी थोड़ी है कि हम सॉल्यूशन दें किसी को। हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया। कोई प्रॉपर आंसर नहीं है तो आप मौन रहो, आप ऐसा बोल सकते तो ठीक है, हम सोच के बताएंगे, लेकिन आप आगम के विरुद्ध नहीं बोलो, कषायों से नहीं बात करो। देखो, इसमें अपनी और दूसरे की, दोनों की बहुत हानि है। टोडरमल जी ने पता क्या लिखा है? सांप का काटा हुआ एक भव मरेगा,
लेकिन गुरु के द्वारा काटा हुआ अनंत भव मेरे मरे रुलेगा अनंत। मानिए, ये ओपन नाव है, बहुत खतरनाक नाव है। खुद डूबता है, दूसरों को लेके डूबता है। पोषे चिर दर्शन मोह एव, अनंत काल तक मिथ्यात्व का ग्रहित मिथ्यात्व का ही पोषण चल रहा है अनंत काल। इतना बड़ा इसमें लॉस है। कल बात की थी ना कि हम कितने तैयार हैं कि हमें इस भव समुद्र को पार करना है। अब अनंत भव में नहीं रुलना। कितने हम रेडी हैं, हम अपने आप को कितना प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब हमें फालतू समय शक्ति कहीं बाहर नहीं लगानी है। समता सोर्स ही पढ़ते हैं ना, इसलिए बार बार कहते हैं अकेले पढ़ने जैसा नहीं है खाली पढ़ना। उसमें लिखा है अब जग प्रपंच में नहीं पढ़ो तो फिर नहीं पढ़ो, जग प्रपंच में नहीं पढ़ो। अति दुर्लभ अवसर आया है, बहुत दुर्लभ अवसर आया। जैसे भी हो यह नर भव अब सफल करो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं, प्रतिक्रमण कैसे होता है, और प्रायश्चित विधि से शुद्धिकरण करो, अपना करवाओ। अब अभी देखो कषायों की तीव्रता है ना, जैसे आपसे कोई गलती हो गई, अब गलती हो गई और वो पता चलती है, अपने को तो पता चलती है, हाँ जी। कोई सी भी कषाय मन पता चलती। तीव्र कषाई तो गलती को स्वीकार नहीं करती। हाँ, हमसे कुछ नहीं करती, मैं तो बोला तो सही, लेकिन थोड़ी मंद करती तो वो उसको स्वीकार। परंतु बड़ों से बोलना, इसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, बहुत बड़ा। कोई मिस्टेक हो, मान लिया कोई चोरी का परिणाम उत्पन्न हो गया, चोरी कर ली, अब आप बोलो बड़ों से जाके कि हमने चोरी कर ली, हमें चोरी का कर ही नहीं, चलो भाव आ गया, ऐसा लगा ये कितनी अच्छी चीज है। ऐसा समझ लो वेद का शायद संबंधी कोई परिणाम आ गया, कुछ देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, कोई व्हाट्सएप फेसबुक, परिणाम आ गया। अब आप अपने बड़े को बोल सकते हो कि हमें ऐसा भाव आ गया, ऐसा कठिन खोटा है। भाव उत्पन्न हो गया। समझ में आ रही है? हम्म। ये कब हो सकता है, जब वो स्वरूप को समझे और अपनी अपनी परिणति में होने वाले दोषों के प्रति एकदम सावधान है, हर दोष का अभाव करना चाहता है और पूर्ण निर्दोष दशा को प्रकट करना चाहता है। वही कर सकता है ये काम, नहीं तो दोषों को छिपाते रहते हैं, और एक बार छिपाने की आदत पड़ गई ना तो उस दोष के प्रति वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। हाँ, छिपा लो, कोई कोई नहीं पता चलेगी, छिपा लो तो अनुपूहन चलता है, वो स्थिति ग्रहण किया तो फिर कोई। पर दीदी जो बड़ों को कहें ठीक है, तो ये विश्वास होना चाहिए ना कि वो भी समझेंगे, अपने साथ अपने पास ही रखेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। वो भी तो परीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चाहे जिससे नहीं कहना, ये पहले बात हो गई। आप किससे समाधान ले लोगे, जो आपसे ज्ञान में बड़ा है उससे ही तो लोगे समाधान, जो आपसे संयम में बड़ा है। एज फैक्टर काम नहीं करता यहाँ पर, उम्र में बड़ा है वो फैक्टर काम नहीं करता। उम्र में बड़े लोगों भी जब तत्व ज्ञान से रहे थे, वो क्या उपाय देंगे। किसमें बड़ा होना चाहिए, ज्ञान में बड़ा होना चाहिए, संयम में बड़ा होना चाहिए, तत्व ज्ञानी होना चाहिए, तत्व निर्णयवंत होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। इनके सामने अपनी बात रखना, चाहे जिसके सामने नहीं रखना, ये अपने लिए बात हो गई। हम समाधान कहाँ से लें, है ना। और इतना निशंक होना चाहिए कि अरे ये दोष एक समय की पर्याय है, अगर ये अपराध हो गया। जैन शासन कैसा, जैन शासन
डिप्रेस भी नहीं होने देता, मान भी नहीं होने देता, तो ग्लानि भी नहीं होने देता। पॉइंट समझ में आ रहा है? ज्यादातर हाँ जी। लोगों की कोई और निंदा करे तो वो कम दुखी होते हैं, लेकिन आत्म निंदा यदि हो जाए, अंदर में ग्लानि से भर जाए। समझ में आ रही है? हाँ जी। तो वो ज्यादा परेशानी का कारण बनता है। दुनिया कहे तुम खरा हो और उसको खुद लगने लग जाए अरे मैं बहुत, तो वो उसी डायरेक्शन में चला जाता है, का क्या फायदा। ये बहुत, इसका बहुत साइकोलॉजिकल चीजें हैं बाहर दृष्टि से। वहाँ तो अपने यहाँ तो ये सारी बातें सही गई है ना। तो अपन ने प्रतिक्रमण प्रायश्चित की हर एंगल से बात समझने की कोशिश की। अपने दोष का ज्ञान होना चाहिए, अगर दोष हुआ है तो उसका निराकरण चाहिए कि ये दोष द्वारा नहीं हो, खुद समर्थ बने कि ये दोष द्वारा नहीं हो, ऐसा समर्थ बने। और दोष कैसे नहीं होगा, तो स्वभाव की सन्मुखता से ही दोष का निराकरण होगा। फिर भी अपने को असमर्थ रहा है तो अपने बड़े लोगों को, तो बड़े वो दूसरा लोग दीदी वो जिनको बताया है वो कभी मुझे नीची दृष्टि से नहीं देखेगा, वो भूल जाएगा मेरी भूल को, राइट? इसलिए तो हो ना ऐसी कि जो आपको, ये तो कह रहे हैं कि हमें ये भय होता है, तो हमको के बारे में क्या सोचेंगे, पंडित साहब क्या सोचेंगे, ये ऐसी गलती करते हैं। तो इस चक्कर में वो खुद ही ईमानदार नहीं होता, अपना दोष नहीं बता पाता, राइट। अपने प्रति खुद ही ईमानदार नहीं है कि मुझे दोषों का निराकरण। इसलिए पहले बात बोली कि जो बराबर से द्रव्य स्वभाव पर्यास स्वभाव को भली बात जानते हैं वो ही इस काम को कर सकते। एक बात, फिर दूसरी बात अपनी साइड से हुई, यदि हमसे कोई समाधान मांगे तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा। ठीक है। हाँ जी। आपके पास तो कितने तरह तरह के ऐसे सब आते हैं, तो यही बड़े लोगों की ये चीजें होती। गुरुदेव श्री के पास लोग आते थे तो क्या करते थे, इसकी बात उससे कह दो, उससे कह दो, तो कौन कहेगा फिर उससे। अरे घर में ही कोई एज वाइज बहुत छोटा है, लेकिन उसको कोई समझदार मानता है, तो घर के अपने से बड़े बड़े भाई बहन भी अपने से सलाह मांगते हैं, बताओ बहन जी क्या करना है। और अब वो इसकी बात उसको कहेगा, उसको कहेगा तो नहीं करेगा, और आप उचित समाधान नहीं दोगे तो नहीं करेगा। ये दोनों तरफ से वाइस वर्सा समझने की कोशिश करना। ठीक है। और हाँ जी। बड़ा उसी है जो कैरी फॉरवर्ड नहीं है। वो जानता है ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक समय की प्रजा है, अपराध तो सबसे ही होते हैं। अपराध होना बड़ी बात नहीं है, ये अपराध को दूर करना चाहता है, ये बड़ी बात। हाँ जी। ऐसा जब तक पूर्णता नहीं हुई, जब तक पूर्ण वितरागता नहीं हुई, तब तक गलतियां होना स्वाभाविक है। गलती होना एक स्वाभाविक बात है, परंतु गलती को दूर नहीं करना, उसमें कभी मान कषाय आड़े आए, कभी दीनता आड़े आए, कभी क्रोध आड़े आए, ये बात खराब है। जिस कहने जा रहे हो वो निर्दोष है, उसके प्रति हमारे को एकदम भली भांति विश्वास है। ये सब बातें हैं। अभी देखो, बात सुंदर। निर्मल भाव रूपी अमृत से सिंचित समाधि मरण के लिए, देखो कैसे शब्द है, निर्मल भाव रूपी अमृत से सिंचित, किससे सिंचन किया गया है, निर्मल भाव रूपी अमृत से, है कोई ना। राग द्वेष नहीं है इसमें। हाँ, समाधि मरण के लिए पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मस्तक रखे।
यदि श्रावक महाव्रत की याचना करे तो निर्णायक आचार्य को उचित है कि उसे महाव्रत देवें। महाव्रत ग्रहण करने में नग्न होना चाहिए। आर्य अर्जिका को भी अंत काल उपस्थित होने पर एकांत स्थान में वस्त्रों का त्याग करना उचित कहा गया है। संन्यास लेने के समय, समाधि मरण के पूर्व की विधि के समय अनेक प्रकार से योग्य आहार दिखाकर भोजन करावे, अथवा यदि उसे अज्ञानतावश भोजन में आसक्त समझे तो परमार्थ के ज्ञाता आचार्य उसे उत्तम प्रभावशाली व्याख्यान द्वारा ऐसे समझाए। देखो, उचित भोजन कराए, और जब भोजन कराया जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा तो कितनी आसक्ति है। तो यदि आसक्ति है तो उसको आसक्ति को तोड़ाए, है ना। अब देखो, अब ये बहुत, अब ये जो आगे पूरी चर्चा आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाधान कैसे कराए। देखो, हे जितेंद्रिय, तू भोजन शयनादि रूप कल्पित पुद्गलों को अब भी उपकारी समझता है। देखो, जब तत्व निर्णय किया, भेद ज्ञान किया तो भेद ज्ञान में क्या किया कि ये जी। जितना भी भोजन आदि आदि है, ये किसको पोषण देता है? परतत्व। शरीर को पोषण देता है, मुझे तो नहीं। हम्म। भोजन किसको पोषण देगा? शरीर को जो पर है। हाँ, मुझे तो पोषण नहीं देगा। तो कह रहे हैं, हे जितेंद्रिय, तू इन पुद्गल परमाणुओं को अभी भी उपकारी समझता है। बैलेंस डाइट, घी अच्छा है कि टमाटर अच्छा है, विटामिन सी अच्छा है, मिठाई अच्छी है कि नमकीन अच्छा, तू अभी भी इन पुद्गल परमाणुओं को उपकारी समझता है। देखो, भेद विज्ञान, और ऐसा मानता है कि इनमें से कोई पुद्गल परमाणु ऐसा भी है कि जो मैंने कभी नहीं भोगा है। बोलो, कोई ऐसा पुद्गल परमाणु है जिसको जीव कब से है? अनादि से। सबको और भोग है। अनादि से ऐसा कौन सा पुद्गल परमाणु बचा है जो अपने संयोग में नहीं आया हो द्रव्य परावर्तन में? अनंत बार भोगा। अनंत द्रव्य परावर्तन, और एक द्रव्य परावर्तन को काल ही बहुत लंबा, और ऐसे कितने हो गए अनंत। तो ऐसा हमने तो कभी खाया नहीं, अनंत बार किसी का को है। हमने तो कभी देखा ही नहीं। बोलो, नहीं होता ऐसा। घूम। दीदी आपका म्यूट हो गया। हाँ, एक है, वन में जीवर घूम चुका, कण कण को भर भर देखा, है ना। अभी कहाँ से चर्चा चल रही है? पर्यार्थिक न से चर्चा चल रही है। और मेरा वास्तविक स्वरूप कैसा है? काली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है? अखरता क्या है? है ना। यह तो महान आश्चर्य की बात है। भला विचार तो कर कि मैं यह अमूर्तिक पुद्गल तेरे अरूपी में क्या किसी प्रकार मिल सकता है? 5 इंद्रियों के ग्रहण पूर्वक उसका अनुभव करके तूने ऐसा मान लिया कि मैं ही इसका भोग करता हूँ। अब कितनी यहाँ पर भेद विज्ञान की बात है। ये कब चाहिए? प्रीवियसली चाहिए, पूर्व में ही चाहिए। आज दोपहर में चर्चा चल रही थी गोष्ठी में, हितोपदेशी पे बात चल रही थी, और वही एग्जाम्पल आया, राकेश जी भाई साहब ने लिया क्या कि कोई प्यासा तड़प रहा है और मुनिराज के कमंडल में पानी है, और वो प्यास प्यास चिल्ला रहा है और बस मरण को प्राप्त होने वाला है।
तो मुनिराज उसको पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? तो कहेंगे नहीं पिलाएंगे, मुनिराज पानी नहीं पिलाएंगे। क्यों नहीं पिलाएंगे? बोलो क्यों नहीं पिलाएंगे? पानी से जीवन नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं आत्मा पिलाएंगे। आत्मा को आनंद तो आत्मा में है, और आयु कर्म के उदय से जो भी होगा वो आयु कर्म का काम है। देखो, इसलिए नहीं पिलाएंगे, आपका आंसर सही है ना? लेकिन और समझने की कोशिश करेंगे। मुनिराज इसलिए नहीं पिलाएंगे कि मुनिराज को पता है इसका दुख का कारण प्यास नहीं है। इसके दुख का कारण जो ये दुखी हो रहा है वो इसलिए नहीं दुखी हो रहा कि इसको प्यास लगी। शरीर में मोह है। हाँ, इसलिए दुखी हो रहा है। प्यास मतलब क्या? ये क्षुधा देह का धर्म अहो, ये तृषा देह का धर्म अहो। तृषा भी कहाँ होती है? देह में। देह में तृषा का अर्थ क्या है? कि ये जो पुद्गल परमाणु है ना, इनमें वाटर कंटेंट की कमी होती है, तो उसको कहते हैं तृषा। और ज्ञान ने उसको जाना, और ज्ञान क्या कहता है? मुझे ही प्यास लग गई। क्यों? ये समझ रहा है कि शरीर हूँ, अब मुझे प्यास लगी है, तो प्यास से होने वाला दुख कैसे मिटेगा? पानी पीने से। और स्वरूप कैसा है कि प्यास से होने वाला दुख कैसे मिटेगा? स्वभाव के आश्रय से। क्या कहा? प्यास से होने वाला दुख किससे मिटेगा? स्वभाव को ध्यान। स्वभाव के आश्रय से। देखो वे अनंत भगवान स्वभाव के आश्रय से 18 दोषों से रहित हो। देखो वे मुनि भगवंत स्वभाव के आश्रय से अनंत भूख प्यास को जीतते हैं। भूख प्यास के परिचय को जीतते हैं। किसके आश्रय से? स्वभाव के आश्रय से। चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती इस स्वभाव के आश्रय से अनंतानुबंधी भूख प्यास को जीतते हैं। कैसे जीतते हैं? अरे यहाँ जीव है, ऐसा कुछ खाना पीना नहीं है जिसमें अनंत जीव दुखी होते हो। समझ में आ रही है? ऐसा पानी नहीं पीते जिसमें अनंत जीवों का घात होता हो। अब समझो कैसे जीतेगा वो चौथा पांचवा गुण स्थान वर्ती भी। प्यास लग रही है, पानी है पर अनछना है, पी लेगा? बोलो। नहीं कुछ पिएगा। मौका नहीं मिल पा रहा, कोई छानने की विधि नहीं मिल पा रही, कुछ छन्ना नहीं है, पी लेगा अनछना पानी? नहीं पिएगा दीदी। ये जीता है, अनंतानुबंधी तृषा को जीता है स्वभाव के आश्रय से। फिर ऐसा विचार करेगा क्या कि यह मूर्ति पुद्गल तेरे अरूपी में क्या किसी प्रकार मिल सकता है? मात्र इंद्रियों के ग्रहण पूर्वक उसका अनुभव करके तूने ऐसा मान लिया कि मैं ही इसका भोग करता हूँ। बोलो, मैं किसका भोग करता हूँ? मैं जब इंद्रियों को ही नहीं भोगता तो इंद्रिय के विषय भूत पदार्थों को कैसे भोगता हूँ? भोगने का अर्थ क्या है? भोगने का अर्थ क्या है? कि वो विषयभूत पदार्थ ज्ञान का विषय बनते हैं। वे इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ ज्ञान का विषय मात्र बनते हैं, ज्ञान के गे बस। और उसी समय चारित्र गुण की विकारी पर्याय उत्पन्न होती है, कभी मंद कषाय रूप, कभी तीव्र कषाय रूप, और उसके बीच में कितने असंख्यात भेद बन जाते हैं, है ना? तो जब मंद कषाय रूप परिणाम उत्पन्न होता है तो वो अच्छा अच्छा लगता है, तीव्र कषाय रूप परिणाम उत्पन्न होता है तो बुरा बुरा लगता है। तो ये ज्ञान ने किसको भोगा? अपने गेय को और अपनी कषाय को। हाँ जी, पर पदार्थ वो तो भोग सकता नहीं। को भोगा। पर पदार्थ मेरे द्रव्य पर्याय की सीमा में आया, नहीं आता, कभी नहीं आता। बाहर बाहर है, बाहर बाहर। बोलो आज तक क्या खाया क्या पिया? कुछ नहीं।
नहीं खाया कुछ नहीं। फिर अशुद्ध खाना चाहिए कि शुद्ध खाना चाहिए? प्रश्न ही बोलो। नहीं है। शुद्ध अशुद्ध खाना चाहिए नहीं, खा सकता नहीं, अनाहारी स्वरूप है। फिर उपदेश क्यों? कि जितना शेष राग है ना, उस राग में खाने पीने के भाव उत्पन्न होते हैं और उस योग्य शरीर की क्रिया होती है खाने पीने की। तो अब उस शेष राग के लिए ज्ञान को संबोधन दिया जाता है कि जब तक खाने का परिणाम है तो ऐसा भोजन नहीं कि जिससे जीव दुखी हो, कोई अन्य जीव दुखी हो, उसको शुद्ध भोजन कहते हैं। जिसमें कम से कम जीवों का घात हो, उसका नाम है शुद्ध भोजन। समझ में आ रही है बात? और ये निर्णय है कि मैं कर सकता नहीं, परंतु फिर भी ये विकल्प उत्पन्न हो रहा है। पूर्ण रूप से स्वभाव का आश्रय नहीं होने से शेष राग मौजूद है। उस राग में भोजन करने का विकल्प जरूर उत्पन्न हुआ है, परंतु भोजन तो मैं फिर भी कर नहीं सकता। तो भी ये देह आदि की क्रिया, ये भोजन के संयोग बन रहे हैं, ये संयोग बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शेष राग में मैं शुद्ध भोजन करता हूँ। समझ में आ रहा है? इम्पोर्टेंट बात है। हाँ जी। राग जरूर मौजूद है, भोजन करने का भाव जरूर मौजूद है, लेकिन भोजन तो कभी कर सकता नहीं। तो भी भोजन आदि की क्रिया चल रही है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध में, इसलिए उपदेश दिए जा रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? बहुत सुंदर दीदी। हाँ जी दीदी। देखो अब उल्टी बात कर रहे हैं, उल्टी उल्टी है वो सीधी। क्या अपने यहाँ पे भी गुरुदेव जी ने बोला ही था, आगे अपन पहले पढ़ ही चुके। क्या पढ़ चुके? कि शुद्ध अशुद्ध भोजन की बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आया था ना रात्रि भोजन के त्याग में, कोई मांस खाए और कोई अन्न खाए, तो उसमें बड़ी बात नहीं है। पर मैं खा सकता हूँ, अपने स्वरूप को नहीं जाना, ये बहुत बड़ा महापाप है, ये सबसे बड़ा पाप है। और जो ऐसा निर्णय करता है तो उसको सहजपने ही मांसाहार नहीं होता, और जिसको पूर्व में मांसाहार नहीं होता वो इस स्वरूप को समझने तैयार होता है। तीव्र कषाई कैसे सुनने आएगा? समझ आ रही है बातें? कैसे संधि बैठती है द्रव्यानियों की और चरणानियों की? बहुत सुंदर। अच्छा, द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम। यदि हम चरणानियों को ही मुख्य करते हैं, ऐसे थोड़ी ऐसे थोड़ी ऐसे थोड़ी ऐसे थोड़ी, व्यवहार व्यवहार के लिए होता हो तो फिर व्यवहाराभास में चला जाता है। और कोई ऐसा बोले उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे भी कुछ नहीं होता। उससे ही पता चल रहा है कि तेरे को तीव्र कषाय, तुझे दूसरे जीवों के जीने मरने से कोई मतलब ही नहीं। तो वही तीव्र कषाय हो गई पहले तो। और इधर तत्व ज्ञान में भी अलर्ट नहीं है, वो निश्चयवास के प्रसंग में चला जाता है। समझ में आ रही है? हाँ जी दीदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझने। देखो क्या बोल रहे हैं, अब ये चर्चा चल रही है उसको समझाने के लिए, तो थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं लगाना, सारी बात अपने लिए सुनना, ये हमको समझाई जा रही है। और हमें ये वाली बात अभी समझ नहीं है, मरने के समय नहीं। समझ में आ रही है? ये अपनी थोड़ी, अपनी तो वैसे ही अपनी बात नहीं चल रही, उसकी चल रही है। जो अब जो है ना, अब समाधि मन के लिए तैयार है, उसको समझा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। बोलो किसके लिए चल रही है ये भेदिया चर्चा? हमारी तैयारी के लिए चल रही है। और हमारे लिए अभी इसलिए नहीं चल रही है, हम थोड़ी कोई अभी समाधि मना करने जा रहे हैं। हम समाधि में ही जीवन जिएंगे।
समझना, दोनों ही तरफ से ऐसा उसके ज्ञान में पूरी चर्चा सुनेगा और फिर कुछ लाभ नहीं निकलेगा। क्यों? हमारी तो बात ही नहीं थी, या तो उनकी बात थी जो समाधि मण कर रहे हैं उनको समझाने का, देखो ऐसे समझाया जाता है और हम तो अभी कर नहीं रहे। इसे दोनों एंगल से हमारे लिए तो बात है ही नहीं। ऐसे नहीं पालना, तो क्या बोल रहे हैं, तुमने ऐसा मान लिया कि मैं उसका भोग करता हूँ, ये अपनी बात हो गई कि पर को भोग नहीं सकता, बुरा युक्ति न्याय से चर्चा हो गई। और भोग कह रहे हैं तो वो किसको कह रहे हैं कि पर पदार्थ का ज्ञान में गे मात्र और उधर चारित्र की पर्याय में तीव्र कषाय मंद कषाय, तो उस संबंधी भोग, उसको भोग कहा जाता है। परंतु पर का भोग तो कोई जीव कर सकता नहीं। ठीक है, तो हे दूरदर्शी, देखो क्या बोल रहे हैं, हे दूरदर्शी, लॉन्ग टर्म के लिए सोचने वाले, लॉन्ग टर्म में समझने वाले, तुम क्षणिक सोच के ही रहते हो बस। अरे लॉन्ग टर्म में अपने भविष्य के बारे में सोचो, इन परिणामों का क्या फल होएगा, तत्व ज्ञान के अभाव में क्या गति दुर्गति होने वाली है। हम प्रथमान योग पढ़ते हैं तो समझ में आती है ना, उन्होंने तत्व ज्ञान नहीं किया, ऊपर से देवशास्त्र की विराधना करी, चले गए नरक में। तत्व ज्ञान नहीं किया, ऐसे ही बस आडंबर किया, देखो चले गए त्रियंच गति में। देखो जिन्होंने तत्व ज्ञान किया और अपूर्णता रही तो तब तक स्वर्ग आदि में गए और एक आध भव में मोक्ष को प्राप्त किया। और कोई महान पुरुषार्थी है ना, इसी भव में तत्व निर्णय किया, यही सम्यक दर्शन किया, यही संयम साधु दशा ली और इधर से ही मोक्ष चले गए। सब ऑथेंटिक हो रहा है ना प्रथमान योग से। ऐसा क्या बोल रहे हैं, अब तुम अपने लॉन्ग टर्म में विचार करो। हे दूरदर्शी, अब ऐसी भ्रांत बुद्धि को सर्वथा छोड़ दे। कौन छोड़ दे? हम आपको सुना रहे हैं तो आप छोड़ दो, हमें तो सुनाना है बस। सब छोड़ देना भ्रांत बुद्धि। हाँ जी। जा रही बात? ओहो, ये पूरा उपदेश मेरे लिए है। हाँ जी। बुद्धि को सर्वथा छोड़ दे और निर्मल ज्ञानानंद में आत्म तत्व में लवलीन। अब विचार करो, अब ये जो चर्चा चल रही है ना, विचार करो कि जिसने पूर्व को नहीं किया, ये कितने शब्द उसे समझ में आए। अब आप कोई उपदेश हो गया, अरे तुम तो ज्ञान स्वरूप भी हो, न तो उसका लक्ष्य है कि मुझे भगवान तक में नहीं डूबना, इसलिए मुझे संयम से समाधि से मुझे देह का त्याग करना, उसका लक्ष्य नहीं है। ऊपर से वो लेक्चरबाजी लगेगी, ये लेक्चरबाजी कर रहे हैं। और अगर वो थोड़ा बहुत सुनने के लिए कषाय की मंदता हुई और सुनने के लिए रेडी भी है तो ये से कितनी बातें समझ में आएंगी। जो वेदी ज्ञान से रहे थे, जिनने कहीं वेदी ज्ञान की चर्चा नहीं सुनी, सुनी तो निर्णय नहीं किया, नहीं समझ में आएगी उसको, तो उस समय दर्द हो रहा है दादा, ना। दादा इसके लिए एक प्रकरण सुनाते हैं, कितनी जल्दी टाइम हो जाता है। दादा एक प्रकरण क्या सुनाते हैं कि कोई एक खबर आई उनके पास, और गंभीर बात है, किसी के पास, उनके पास खबर आई कि साहब हमारे पिताजी का भी को अंतिम समय, साहब आप चलो, साहब आप चलो। तो दादा बोले कि मैं कोई डॉक्टर हूँ सो मैं चलूं? तुम्हारे पिताजी का अंतिम समय है तो तुम किसी डॉक्टर को बुलाओ भैया, मेरा क्या काम है। तो वो नाराज हो गया, वो बोला हमें पता है आप बहुत पार्शियलिटी करते हो, अभिहाल कोई मुमुक्षु होता तो आप जरूर चले जाते, हम आपके स्वाध्याय में नहीं आते ना, इसलिए आप हमारे यहाँ नहीं जा रहे। तो दादा बोले तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं इसीलिए ही तुम्हारे यहाँ नहीं जा रहा, तो तुम कभी स्वाध्याय में नहीं आए। सुनना ध्यान से, जो मेरी स्वाध्याय में आता होता और उसको आवश्यकता पड़ती तो मैं जरूर जाता। क्यों जाता? कि यदि मैं उसको एक उंगली दिखाऊंगा तो वो समझ जाएगा एम इको खल शुद्धो,
तुम्हारे पिताजी को एक उंगली दिखाऊंगा तो वो कहेंगे कि ये मेरे को किसी तरह का कमेंट कर रहे हैं। मैं 2 उंगली दिखाऊंगा तो वो समझ जाएगा शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दो है। तुम्हारे पिताजी को 2 उंगली दिखाऊंगा तो वो कहेंगे कि ये मेरी आंख फोड़ना चाहते हैं। समझ में आ रही है? ऐसे उल्टे उल्टे अर्थ निकलेंगे। संबोधन किसको करेंगे? जिसके पास प्रथम से अपना तत्व निर्णय हो। आ रही बात समझ में? आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया। ऐसा। अब जिसके पास जो तत्व निर्णय से रहित है उसको आप अब सुन नहीं सकता, कान काम नहीं कर रहे, है ना? हाँ थोड़ी जी, बहुत आंख है। अब इशारे में अगर उसको कोई बात कही जाए तो वो क्या समझेगा? समझदार होगा वो समझेगा, जिसके पास समझ नहीं है वो क्या समझेगा? हाँ जी, इसलिए अपने लिए जरूरी है कि हम तत्व निर्णय करें। यह वही समय है कि जिसमें ज्ञानी जीव शुद्धता में सावधान रहता है और वेद ज्ञान के बल से चिंतन करता है कि मैं अन्य हूँ और यह पुद्गल देहादि मेरे से सर्वथा भिन्न जुदे ही पदार्थ हैं। बात समझे। ठीक है, समय हाँ अपना जी, हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।